नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स। भारत के पहली बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम बताइए। भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम बताइए जिसे पेटीएम मनी ने उपयोगकर्ताओं के निवेश और बाजारों को ट्रैक करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव के लिए पेश किया है। यानी ये क्या है कि यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि ये जो पेटीएम ये इसने एप्लीकेशन बनाया है, ये पेटीएम मनी का, ये आपको रियल टाइम ये आपको जानकारी देगा। ये रियल टाइम आपको जानकारी देगा, जैसे कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, या फिर कौन से में लॉस होगा, कौन से में हानि होगी, तो ये आपको बताएगा। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। इसका आंसर कौन सा बनेगा? आंसर नंबर ए, यानी कि पॉप्स। आंसर बनेगा ए, पॉप्स। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारतीय महिला ने किस को हराया, किस टीम को हराया? तो वो है आंसर नंबर, ये है, सॉरी ये गलती हो गई है, ए, ये है ए, बी, सी और ये डी। तो इसमें है आंसर नंबर बी। इसमें आंसर कौन सा है? आंसर नंबर बी, यानी कि ये है चीन। ये कौन सा देश है? ये है आपका चीन। अच्छा, तो ये मतलब एशिया का ये किस देश में हुआ था? ये किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था, ये कंट्री है ओमान। ये कौन कौन सा कंट्री है? ओमान। ओमान ये है, कहाँ पर हुए थे ये हुए थे ओमान में। ओमान में हुए थे, ठीक है। तो ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है आपकी मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? आपकी मस्कट राजधानी है। अच्छा, इसमें भारतीय टीम की कैप्टन कौन थी? इसमें भारतीय टीम की कैप्टन क्या रानी रामपाल थी, जो कि हमारी कैप्टन है? नहीं, इसमें रानी रामपाल नहीं थी कैप्टन। तो कौन थी कैप्टन? इसमें हमारी कैप्टन थी सविता पूनिया। कौन थी? सविता पूनिया यहाँ की हमारी कैप्टन थी भारतीय हॉकी टीम की, ठीक है। इसमें हॉकी में इस समय मतलब इस साल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा है? इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा है? तो इसमें देखिए, पुरुष में पहले देखिए मेल, पुरुषों में कौन रहा है? पुरुष पुरुष में कौन रहा है? पुरुष में रहा है हरमनप्रीत सिंह। कौन रहा है? हरमनप्रीत सिंह। और महिला में कौन रहा है? महिला में रहा है गुरजीत कौर। कौन रहा है? गुरु गुरुजीत गुरजीत कौर रहा है, मतलब रही है आपके महिलाओं में। अच्छा, उभरते हुए खिलाड़ी कौन रहे हैं इस साल के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर? ये रहा है दोनों ही भारतीय हैं। ये दोनों ही भारतीय हैं। कौन है? एक है विवेक प्रसाद। कौन है? विवेक प्रसाद। दूसरे कौन है? मतलब विवेक प्रसाद हो गए मेंस में। विमेंस में कौन है? शर्मिला देवी। कौन है? ये हैं शर्मिला, ये हैं देवी। तो ये रही हैं। अच्छा, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? हॉकी वर्ल्ड कप इस मतलब कहाँ पर होगा? हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? हॉकी वर्ल्ड कप होगा आपके भुवनेश्वर में। आज बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। तो हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? हॉकी वर्ल्ड कप होगा आपके भुवनेश्वर और राउरकेला में। कहाँ पर होगा? ये होगा भुवनेश्वर और राउरकेला में, ठीक है। और उसमें और क्या है? ये कौन सा स्टेडियम में है?
ये कौन सा स्टेडियम? राउरकेला वाला स्टेडियम है, बिरसा मुंडा। राउरकेला में जो स्टेडियम है, कौन सी स्टेडियम में होगा? ये बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये होगी अब महिलाओं का कहाँ, महिलाओं का कहाँ होगा? ये तो मैं कर रहा हूँ इंडिया की बात। इंडिया में होगा 2023 में वर्ल्ड कप हॉकी का। 2023 में कहाँ होगा? इंडिया में। इंडिया में कौन से शहरों में होगा? 2 शहरों में होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। भुवनेश्वर और राउरकेला में। और जो महिलाओं का वर्ल्ड कप कब होगा? 2022 में। महिलाओं का वर्ल्ड कप कब होगा? महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा आपके, महिलाओं का होगा 2022 में। ये कहाँ पर होगा? ये 2 जगह होगा। ये कौन सी हैं 2 जगह? एक है स्पेन और एक है नीदरलैंड। एक है स्पेन और एक है नीदरलैंड। स्पेन में कौन से शहर में होगा? तो ये बताइए, स्पेन में कौन से शहर में होगा? स्पेन होगा टर्रासा शहर में। कौन सा है? ये टर्रासा शहर है। और नीदरलैंड में कौन से शहर में होगा? और ये नीदरलैंड में कौन से शहर में होगा? ये है एम्स्टलवीन। क्या है? एम्स्टलवीन में होगा महिलाओं का 2022 का वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लघु फिल्म स्टूडेंट जो NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में जीती, किस भाषा में है? ये मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये भाषा कौन सी है। तो ये है आंसर आपका डी, यानी कि तेलुगु। ये है आंसर डी, यानी कि तेलुगु। ठीक है, हमारे NHRC के जो चेयरमैन है वो कौन है? NHRC के चेयरमैन कौन है? NHRC के हमारे चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा यहाँ के NHRC के चेयरमैन हैं। तो आंसर बनेगा डी, तेलुगु। ठीक है, कौन सा देश भारत के 150 गांव विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में बदलने में सहायता करेगा? यानी कि विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में बदलने में सहायता करेगा। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, इजराइल। आंसर नंबर बी बनेगा आपका इजराइल। इजराइल में ये क्या विलेज ऑफ एक्सीलेंस क्या है? विलेज ऑफ एक्सीलेंस है कि जो हमारी कृषि की पद्धति है उसमें चेंज करना। जो किसान हैं उनकी जो कृषि करने की पद्धति है उसमें चेंज करना। जैसे हम इजराइल की बात करते हैं, तो इजराइल में क्या है कि इजराइल में हो रहा है कि आपका ड्रिप इरिगेशन। क्या हो रहा है? ड्रिप इरिगेशन इजराइल में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। भारत में कहाँ से आया? ये भारत में आया था, ये इजराइल से ही आया था। ये हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन चल रहा है, वो इजराइल के द्वारा ही आया था। ठीक है, और इजराइल में और क्या है, बात करते हैं इजराइल की। ठीक है, तो इजराइल में और क्या है? इजराइल में अभी हमारे साथ, इजराइल के हमारे साथ यानी कि भारत के साथ 30 साल पूरे किए हैं, राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे किए हैं। ठीक है, हमारा एम्बेसडर कौन है इजराइल में? एम्बेसडर कौन है? वो हैं संजीव सिंगला। कौन है? संजीव सिंगला एम्बेसडर हैं। PM कौन है इजराइल के? इजराइल के PM है नफ्ताली बेनेट। कौन है आपके PM? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट PM है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बंदूक है नगेव। कौन है? नगेव बंदूक है, ये हमने इजराइल से खरीदी है। नगेव बंदूक हमने इजराइल से अभी खरीदी है। गर्म और शुष्क जलवायु के लिए जाने जाने वाले किस रेगिस्तान में हाल ही में बर्फबारी हुई है? वो जो देश है जिसमें अभी रेगिस्तान है जिसमें कभी बर्फबारी हुई है, तो वो कौन सा है? तो ये बनेगा इसमें आंसर डी। ये आंसर बनेगा डी, सहारा। ये इसमें कौन सा कंट्री है? एक कंट्री पड़ता है अल्जीरिया।
एक पड़ता है अल्जीरिया। अल्जीरिया में क्या है कि -2 टेम्परेचर हो गया। कितना हो गया? -2 टेम्परेचर हो गया। हाल ही में किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए एक नई योजना शुरू की है? ग्रेट बैरियर रीफ सुरक्षा के लिए एक नई योजना शुरू की है, तो वो कौन सा कंट्री है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आंसर नंबर सी बनेगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें कितने आइलैंड है? 900 आइलैंड है। ग्रेट बैरियर रीफ जिसमें है उसमें 900 आइलैंड है। ठीक है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसने जीता है? महिलाओं में एशले बार्टी। पुरुषों में जीता, किसने जीता है? राफेल नडाल। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। नौपाड़ा दलदल में स्पॉट बिल पेलिकन की सामूहिक मृत्यु किस राज्य में हुई है? ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य आता है आंसर नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंसर नंबर बी ये आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में और क्या भैया? आंध्र प्रदेश में और क्या है? आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी है? कोरिंगा। और क्या है? कौंडिल्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौंडिल्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक कोलेरू झील और पुलिकट झील है। कोलेरू और पुलिकट ये आपकी झील है। एक पोर्टल और शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। पोर्टल का नाम क्या है? ये है आंध्र प्रदेश सेवा, AP सेवा। ये पोर्टल शुरू किया है, तो इसका आंसर बनेगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। हाल ही में जारी किया गया कोयला नियंत्रक संगठन का प्रमुख प्रकाशन क्या है? कोयला नियंत्रण संगठन का प्रमुख प्रकाशन क्या है? इसका आंसर बनेगा कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया, यानी कि आंसर बनेगा बी। आंसर बनेगा बी। ठीक है। एक जब कोयला मंत्रालय की बात हो रही है, कोयला की बात हो रही है, तो कोयला दर्पण एक पोर्टल आया है, कोयला दर्पण। ठीक है। इसके सचिव कौन है? अनिल कुमार जैन। कोयला मंत्रालय के सचिव कौन है? अनिल कुमार जैन इसके सचिव हैं। हाल ही में रोसवेल बायोटेक्नोलॉजी ने किस प्रकार की चिप विकसित की, जो अपनी तरह की पहली चिप है? वो उस चिप का नाम क्या है? इसका आंसर है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक चिप। इसका आंसर है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक चिप, यानी कि आंसर नंबर बनेगा ए। कौन सी राज्य सरकार संगोली रायन्ना के नाम पर एक स्कूल का निर्माण कर रही है, यानी स्कूल का निर्माण होगा? इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। कौन सा बनेगा? आंसर नंबर डी बनेगा। यहाँ बनेगा कर्नाटक। आंसर नंबर डी ये बनेगा कर्नाटक। 73वें गणतंत्र दिवस परेड में पाल ददव हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड? पाल ददव हत्याकांड को प्रदर्शित किया गया। यह नरसंहार किस राज्य से संबंधित है? ये पाल ददव हत्याकांड ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर पहली बार बनेगा, ये आंसर बनेगा इसका बी। इसका आंसर बनेगा बी, यानी कि गुजरात। इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ठीक है। देखो आपका आंसर पता लग गया, गुजरात। एक ये आपने जलियांवाला बाग तो पढ़ा होगा, ये मतलब खूब अच्छे से। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। ये जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सेम यही मतलब जलियांवाला जैसा ही है एक हत्याकांड और हुआ था, जिसे कहते हैं दधव हत्याकांड। दधव हत्याकांड ये जगह कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है एक गुजरात का जिला है साबरकांठा। साबरकांठा पड़ता है जिला।
ठीक है। इस जिले में क्या हो रहा था कि मोतीलाल तेजावत एक नेता थे जो कि जनजातीय नेता थे। कौन से थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत नेता थे। ये क्या कर रहे थे कि ये 10,000 लोगों को ये संबोधित कर रहे थे, यानी कि सभा कर रहे थे, जो कि आपके ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वहां उस समय H.G. सटन, कौन? H.G. सटन। H.G. सटन वहां का हिटलर आया, वहां का वो तानाशाह, वहां का शासक आया। उसने क्या किया कि अंग्रेजों को आदेश दे दिया कि इन पे गोली चलाओ। तो इसमें से लगभग 70 से 80% लोग खत्म हो गए थे। लगभग 10,000 में से 70 से 80, और कुछ घायल हो गए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी मोतीलाल तेजावत जो उनके नेता थे वो वहां से फरार हो गए, वो भाग भाग गए। हालांकि उनको भी गोलियां लगी, लेकिन वो वहां से भाग गए। लेकिन लास्ट में उनको भी जेल जाना पड़ा, उनको भी जेल की सजा हुई। तो ये है आपका सेम है जैसे कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला, सेम कॉपी, उससे भी बड़ा ये था आपका हत्याकांड। तो इसलिए इसकी भी झांकी प्रस्तुत की गई। हाल ही में कॉम्पैक्ट एक्ट ऑफ 2022 अधिनियम दुनिया भर के प्रतिभाशाली विशेषज्ञों के लिए नए दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। यह अधिनियम किस देश द्वारा बनाया गया है? तो ये पूछ रहा है कि देश कौन सा है, तो ये है देश आपका अमेरिका। ये कौन सा देश है? ये है आपका देश अमेरिका। हाल ही में टाटा स्काई ने घोषणा की है कि वह अपना नाम निम्नलिखित में से किस में बदल रहा है। टाटा स्काई ने कहा है कि हम अपना भैया नाम बदल रहे हैं, तो उनका नाम क्या है? तो इनका आंसर बनेगा डी। कौन सा है? टाटा प्ले। कौन सा है? टाटा प्ले। इसमें क्या होता है देखिए, एक होता है DTH, एक होता है OTT। क्या होता है DTH OTT? OTT क्या है? OTT है ओवर द टॉप। इसमें क्या होता है? इसमें नो इंटरनेट। और OTT में क्या होता है? इसमें होता है विद इंटरनेट, यानी कि आप चलाओगे तो इंटरनेट जरूरी है। जैसे कि नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स आपका OTT है, यानी कि DTH नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि वो टाटा स्काई का नाम क्या बदल रहा है, वो टाटा प्ले कर रहा है। तो DTH OTT कहीं भी आपसे एग्जाम में उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। OTT स्टैंड फॉर, तो ओवर द टॉप। दक्षिण मोबवांग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? ये कौन सा है जो ODF प्लस गांव बना है? तो ये है आंसर नंबर ए, यानी कि मिजोरम। आंसर नंबर ए ये बनेगा मिजोरम। मलेशिया के एयर एशिया बारहेड ने अपना नाम निम्नलिखित में किस में बदल लिया है? वो नाम किस में बदल लिया है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, बारहेड कैपिटल। आंसर नंबर बनेगा सॉरी, आंसर नंबर बनेगा ए, और आंसर नंबर बनेगा ये ए कैपिटल ए हेड। आंसर नंबर बनेगा ए कैपिटल ए हेड। किस केंद्रीय मंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया है? वो कौन से मंत्री हैं? तो ये आंसर बनना है आंसर नंबर डी, मनसुख मांडविया। आंसर नंबर बनेगा डी, मनसुख मांडविया। किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पारित किया है जो वयस्कों को देश में ऑनलाइन बदमाशी के मामलों की रिपोर्ट की सुरक्षा आयुक्त करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर बनेगा सी, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये मतलब ये किसके लिए ये बदमाश शब्द यूज हुआ है? ये क्या है? इसके लिए शब्द यूज होता है बुलिंग। इसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? बुलिंग। बुलिंग माने होता है कि किसी को हीन भावना से देखना, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, और किसी को किसी की मजाक उड़ाना, किसी मतलब इसको एक तरफ एक
उसको किसी को बेइज्जती करना, ये मतलब होता है बुलिंग का। तो ये बदमाश शब्द होता है, इसका मतलब है बुलिंग। गर्भवती महिलाओं को भर्ती पर विवादास्पद सर्कुलर को किस भारतीय बैंक ने निलंबित कर दिया है? ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि इसका आंसर बनना है बी, स्टेट बैंक को। इसने क्या कहा था कि जो एसबीआई में जो महिलाएं काम कर रही हैं, एसबीआई में जो जॉब कर रही हैं, उसने कहा है कि यदि वो 3 महीने, मतलब 3 महीना यदि उनको प्रेगनेंसी का हो गया है, तो वो क्या कहेंगे कि वो अनफिट हैं, यानी कि वो फिट नहीं है। तो इसलिए उनको डिलीवरी होने के 4 महीने बाद ही अपनी जॉब पर आना चाहिए, ये कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये इस पे बहुत विरोध हुआ, इसमें महिला संगठन है उन्होंने बहुत विरोध किया। और तो इसने क्या किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितना अपना सर्कुलर लिया था, जो अपना नोटिस निकाला था, वो वापस ले लिया है कि भैया जो बात थी वो गलत थी और हम अपना सर्कुलर वापस ले रहे हैं। तो ये था इसका पूरा मैटर। तो इसका आंसर बनना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर बहुत किया करिए, क्योंकि लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, ना शेयर हो रहा है और ना सब्सक्राइब तो है ही नहीं बिल्कुल। तो देखिए आप का मोटिवेशन में हूँ, यानी कि मैं आपको मोटिवेट करूँगा, आपको हर चीज़ दूंगा। आपको एग्जाम, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ के आप एग्जाम देने जाइए, तब आपको पता लगेगा हम कितने पानी में हैं। लेकिन आपकी तरफ से भी मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है, कि मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा करूं और अच्छा करूं। तो प्लीज़ जितना भी हो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।